वार्ता प्रसंग 13। और एक समय कुंभनदास जी ने श्री आचार्य जी सो पुष्टि मार्ग को सिद्धांत पूछ्यो। तब श्री आचार्य जी आप कृपा करी के 84 अपराध, राजसी तामसी सात्विकी भक्तन के लक्षण और प्रातःकाल ते शयन पर्यंत की सेवा को प्रकार कहें। बाल लीला किशोर लीला को भाव कहें। पाछे कहें जो चापर श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा होएगी सो या काल में पूछेंगे और करेंगे, सो तुम सरीखे भगवदीय पूछेंगे और करेंगे। आगे काल महाकठिन आवेगो, न कोई पूछेगो और न कोई कहेगो। सो या प्रकार सो श्री आचार्य जी आप कुंभनदास जी सो कहें। भाव प्रकाश सो काहे ते जो सिंहिनी को दूध सोना के पात्र बिना रही नाही, तैसे ही भगवत लीला को भाव और भगवत धर्म भगवदीय बिना और के हृदय में स्थिर रहे नाही। वार्ता प्रसंग 14। और एक दिन कुंभनदास जी ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मेरे घर में स्त्री है और साथ में ते 5 बेटा हैं और 7 बेटान की बहू हैं, परंतु भगवत भाव काहू को दृढ़ नाही, और एक भतीजी है सो ताको भगवत भाव दृढ़, ताको कारण कहाँ। तब श्री गुसाई जी आप सगरे वैष्णव को सुनाए के कुंभनदास जी सो कहें, कुंभनदास तुम मन लगाए के सुनियो, जो सावधान हो। मैं एक पुराण को इतिहास कहत हूँ। तब सगरे वैष्णव सावधान भये। पाछे श्री गुसाई जी कहें, जो एक ब्राह्मण हतो ताके एक कन्या हती। सो जब वह कन्या ब्याह लायक भई, तब ब्राह्मण ने एक और ब्राह्मण को बुलाए के कह्यो, जो मेरी कन्या को वर ठीक करी के आँचो ठिकानो देख के सगाई करी आवो। तब वह ब्राह्मण तो सगाई करी वेकू गयो। ता पाछे दूसरो ब्राह्मण आयो, सो वाहु सो ऐसे ही कह्यो। तब दूसरो ब्राह्मण हूँ सगाई करी वेको गयो। पाछे तीसरो ब्राह्मण आयो, सो वाहु सो ऐसे ही कह्यो। सो तीसरो ब्राह्मण सगाई करी वेको गयो। पाछे चौथो ब्राह्मण आयो, सो वाहु सो ऐसे ही कही, और चारों ब्राह्मण 4 दिशान में भगवद इच्छा ते गए। सो 2 3 कोस ऊपर एक गाम हतो, तहाँ न्यारे न्यारे गामन में चारों ब्राह्मणन ने सगाई कर दीनी। सो 1 महीना पीछे सगाई ठहराई। पाछे वरन को तिलक करके चारों ब्राह्मण या ब्राह्मण की आगे आई के कह्यो, जो सगाई करी तिलक करी आए हैं। सो 1 महीना पीछे प्रातः काल की लगन है। या प्रकार चारों ब्राह्मणन ने कही। तब बेटी के पिता बोलियो, जो यह तुमने कहाँ कियो, बेटी तो मेरी एक है, सो तुम चारों जने 4 वर करी के आए, सो अब कैसे बनेगी। तब उन चारों ब्राह्मणन ने कही, जो तैने कहो तब हमने सगाई करी। जो महीना पीछे बेटी को ब्याह न करेगो तो हम तेरे ऊपर जीव देंगे। जो हम तिलक करी सगाई करी सो कबहू छूटे नहीं। तब वह ब्राह्मण ने कहो, जो भलो महीना है सो बखत की देखेगी, जो कहा होनहार है। तब चारों ब्राह्मणन ने कही, जो अब एक दिन ब्याह को रहेगो सो तब हम ब्याह करा बनावेंगे। सो यह कह के चारों ब्राह्मण अपने घर को गए। पाछे या बेटी के पिता को महा चिंता भई, जो अब मैं कहाँ निकसी जाऊं। जो प्राण छूटे तो कन्या की खराबी है, तासो अब मैं कहाँ करूं। सो मारे चिंता के खान पान सब छूट गयो। ऐसे 4 दिन पूरो घर भूखो रहो। ता पाछे 5वें दिना नदी ऊपर यह ब्राह्मण संध्या वंदन करत हतो। सो एक भगवदीय फिरत फिरत आई निकस्यो, सो नदी में नहायो। इतने ही में यह ब्राह्मण महादुख सो पुकारी के रोयो। सो भगवत भगत को हृदय कोमल, बा ब्राह्मण को रुदन सही नहीं सक्यो। तब उन भगवत भगत ने बा ब्राह्मण सो पूछी, जो ब्राह्मण तुमको ऐसो कहाँ दुख है, जो तैने पुकारी के रुदन कियो। तब वह ब्राह्मण ने अपनी सब बात कही। यह सुनी के वह भगवत भगत ने कही, जो मैं तो एक ठिकाने रहत नहीं हूँ, परंतु तेरे लिए या नदी पे बैठ्यो हूँ, जो मोकू प्रगट मत करियो। और जा दिन को ब्याह होए तासो 1 दिन पहले मोकू आए के कहियो, जो श्री ठाकुर जी तेरी भली करेंगे, और अब तुम घर जाए के खान पान करो। तब आ ब्राह्मण ने कहो, जो भलो। पाछे जब ब्याह को 1 दिन रहो, सो प्रातः काल को समय हतो। तब वह ब्राह्मण व भगवत भक्त के पास आयो और विनती कीनी, जो प्रातः काल को ब्याह है, ताते अब कछु आप उपाय बतावो। तब वह वैष्णव ने कही, जो संध्या को आइयो। पाछे सांझ को ब्राह्मण व भगवत भगत के पास गयो। तब वह भक्त ने कही, जो तिहारे आगे जो पशु पक्षी आवे तिनको तुम पकड़ी लीजो। तब वह ब्राह्मण नदी के ऊपर बैठ्यो। सो बिलाई आई सो पकड़ी। ता पाछे एक कुतिया आई सो पकड़ी। पाछे एक गदई आई सो पकड़ी। सो तब वह भक्त ने कही, जो इन तीनों को एक कोठा में मूंदी देऊं। सो कोठा में मूंद दिए। तब वह भक्त ने कही, जो तेरी बेटी सोए जाए
तब बाहु को या में मूंद दीजियो। ता पाछे बेटी सोई, तब बेटी को खाट सहित कोठा में मूंद के ताला लगाई के बोलियो जो ब्याह की तैयारी करो। सो तब प्रहर रात्रि गए चारों वर आई, पाछे सगाई करी वे वारे, चारों ब्राह्मण ने समाधान करी के उनको बैठारे। इतने में ब्याह को समय भयो, तब ब्राह्मण ने भगवत भक्त सो कही जो अब ब्याह को समय भयो है। तब भक्त ने कहो जो कोठरी खोल के चारों वरन को चारों कन्या देव और ब्याह कर देव। पाछे वह ब्राह्मण तालो खोल के देखे तो चारों कन्या एक रूप एक वय बरोबरी पहचान न परे। सो चारों कन्या चारों वरन को ब्याह विदा कर दीनी। पाछे चारों ब्राह्मण को दक्षिणा दे विदा किए। पाछे भगवत भक्त ने कही जो हम चलेंगे। तब ब्राह्मण ने पायन परी के कहो जो तुमने मोकू जीवन दान दियो है, सो यह घर बेटी जानिए तिहारे ही है, ताते आपको जो चाहिए सो लेऊं। तब भक्त ने कही जो हमको कछु चाहियत नहीं है, तेरो दुख श्री ठाकुर जी ने दूर कियो, सो यह बड़ी बात भई। तब वह ब्राह्मण ने पूछी जो चारों कन्या एक सरखी भई हैं, सो मोकू खबर कैसे परे जो मेरी बेटी कौन से वर को ब्याही है। सो वह बेटी को बुलावनी होए तो कैसे खबर पड़ेगी। तब भक्त ने कही जो तेरे चारों जमाई हैं, सो उन्हीं सो बेटीन के लक्षण पूछ लीजियो, तब तो को खबर पड़ेगी। जो मनुष्य के लक्षण होए सोई तेरी बेटी जानियो। सो यह कही के भगवत भक्त तो चले गए। सो तब ब्राह्मण ने कछुक दिन पीछे चारों जमाइन को घर बुलाए और चारों जमाइन को रसोई करवाई। सो एक जने को भोजन को बैठायो। तब भोजन करत में वासो पूछी जो मेरी बेटी अनुकूल है कि नहीं, वहाँ में कैसे लक्षण हैं। तब उनने कही जो सब गुण हैं, पर कुतिया की नाई भूसत है, जो जीभ ठिकाने नहीं और आचार क्रिया हूँ नहीं है, सो तासो प्रिय नहीं है। ता पाछे दूसरे जमाई को बुलायूं। वासो पूछी जो कहो मेरी बेटी के लक्षण कैसे हैं। तब वाने कही जो तिहारी बेटी में अच्छे लक्षण हैं, परंतु निपट चटोरी हैं। जो ठाकुर के लिए वस्तु आवे सोई वह चोर के खाए जाए हैं। बिलाई की दशा है जो 5 घरन को खाए बिना बाकू चैन नहीं पड़े। ता पाछे तीसरे जमाई को बुलाई के पूछी जो मेरी बेटी के लक्षण कैसे हैं। तब बाने कहीं जो तिहारी बेटी में सब लक्षण अच्छे हैं, परंतु घर में आवे जाए तब गधई की नाई भूसे सदा मलिन रहते हैं और जाको ताको तथा मोह को गधई की नाई 2 पावन सो लात मारे हैं। पाछे चौथे जमाई को बुलाई के पूछी जो मेरी बेटी के लक्षण कहो। तब उनने कही जो तिहारी बेटी की कहा बात है, जो मानो साक्षात लक्ष्मी देवी हूँ। सो सबको प्रिय वचन बोले, मीठो बोले, उत्तम वाकी क्रिया आचार विचार, पति गुरु ठाकुर और वैष्णव में प्रीति। सो तब ब्राह्मण ने जानी जो यही मेरी बेटी है। ता पाछे वाही बेटी जमाई को बुलाऊं तो सो तासो कुंभनदास जी, जा मनुष्य में वैष्णव के लक्षण है सोई मनुष्य है। और कहाँ भयो जो मनुष्य देह भई, जो रावण कुंभकर्ण खोटी क्रिया ते राक्षस कहाय। यासो जाकी जैसी क्रिया सो वाको तैसो ही रूप जाननो, जो भतीजी बड़ी भगवदीय है तासो तिहारे संग ते कृतार्थ होएगी। सो या प्रकार श्री गुसाई जी आप कुंभनदास जी आदि सब वैष्णव को समझाए। सो ये कुंभनदास जी श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वार्ता प्रसंग 15। पांचे कुंभनदास जी की देह बहुत अशक्त भई। सो तहाँ अन्योर के पास संकर्षण कुंड ऊपर कुंभनदास जी आए के बैठ रहे। तब चतुर्भुज दास ने कही जो गोद में करके तुमको जमनावता गांव में ले चले। तब कुंभनदास जी कहें जो अब तो 2-4 घड़ी में मेरी देह छूटेगी, तासो अब तो मैं यहाँ ही रहूंगो। तब चतुर्भुज दास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी के राजभोग आरती के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी आप चतुर्भुज दास से पूछे जो कुंभनदास कैसे हैं और कहाँ हैं। तब चतुर्भुज दास ने कही जो संकर्षण कुंड ऊपर बैठे हैं। तब श्री गुसाई जी आप कुंभनदास जी के पास पधारे। पाछे श्री गुसाई जी आप पधार के कुंभनदास जी सो कहें जो कुंभनदास या समय कौन लीला में मन है सो कहो। ता समय कुंभनदास जी सो उठ्यो तो गयो नाही, सो माथो नवाए मनसो दंडोत करी यह कीर्तन गायो। सो पद राग सारंग। बिसिरी गयो लाल करत गो दोहन, निरखी अनूप चंद मुख इकटक रयो है सांवरो मोहन। नवनागरी विचित्र चतुर गुण, अंग अंग रूप सुठोहन। कुंभनदास लाल गिरिधर मन हर्यो कटीली भौहन। राग सारंग।
लाल तेरी चितवन चित ही चुरावती, नंद गाम वृषभान पुरा बिच मार्ग चलन पावती। हाँ भरी हों डरी हों नहीं काहूँ, ललिता दृगन चलावती। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, धर्यों सो क्यों न बतावत। सो ये पद कुंभन दास जी ने गायो। तब श्री गुसाई जी आप पूछे, जो कुंभन दास यह लीला तुम सुनाए, परि अंतःकरण को मन जहां है सो बताओ। तब श्री कुंभन दास जी ने श्री गुसाई जी के आगे यह पद गायो। सो पद राग बिहागड़ो। तोय मिलन को बहुत करत है, मोहन लाल गोवर्धन धारी। उत्तर मोही देव किन भामिनी, कहाँ कहाँ हो बात तिहारी। देखी तू झरोखन के मगतन, सोहत झुमक सारी। तन मन बसरी लाल गिरिधर के, एक चित नटेर तटारी। कहिरी सखी हों की मग आमू, तू बता दे ठौर सुचारी। कुंभन दास प्रभु बैठे तहाँ दिखियत, जे जहाँ ऊंच चित्र सारी। राग बिहागड़ो। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, कनक बेली वृषभान नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी। विहरत श्री गिरिधर लाल संग, कौन यो पाठ पढ़ी। कुंभन दास प्रभु श्री गोवर्धन धर, रति रस केली बढ़ी। यह पद गाय के कुंभन दास जी देह छोड़ी निकुंज लीला में जाय के प्राप्त भये। पांच श्री गुसाई जी आप गोपालपुर को पधारे। सो चतुर्भुज दास जी आदि सब बेटान ने कुंभन दास जी को संस्कार कियो। सो कुंभन दास जी लीला में अन्योर के पास गाम है, तहाँ द्वार पर प्राप्त भये। पांचे श्री गुसाई जी उत्थापन ते सेन पर्यंत की सेवा सो पहुंचे, परंतु काहू वैष्णव सो बोले नाही, उदास रहे। तब रामदास जी ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज ऐसे क्यों हो। तब श्री गुसाई जी आप श्रीमुख सो कहें, जो ऐसे भगवदी अंतर ध्यान भये, अब भूमि में भक्तन को तिरोधान भयो। सो या प्रकार श्री गुसाई जी अपने श्रीमुख सो कुंभन दास जी की सराहना किए। सो वे कुंभन दास जी श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, जिनके ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी तथा श्री गुसाई जी सदा प्रसन्न रहते, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। इनकी वार्ता अनिर्वचनीय है, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।